ओके सो हेलो वन वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आई एम रियली सॉरी, वीडियो बहुत देर बाद आ रही है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे कुछ, ठीक है। और इवन माय हेल्थ वाज नॉट सो गुड। तो हाँ, तो वीडियो में देखो मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो मार्केट बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी कितनी सारी वीडियोस में बताया, ठीक है, कि मार्केट बहुत ही सिलेक्टिव चली है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि इथेरियम के जो इकोसिस्टम कॉइन है सभी के सभी वही चलेंगे। जैसे लिक्विड स्टेकिंग का जो कॉइन है, ठीक है, और तो ज़रूरी नहीं है कि LDO बहुत अच्छे से भागेगा, ठीक है, क्योंकि उसने अभी तक तो कोई ट्रेंड पकड़ा नहीं है। जितना भी इथेरियम पंप हुआ था, इथेरियम से तो कम ही रिटर्न दिया मैंने देखा, आई थिंक सो। अगर बॉटम से पकड़े, ठीक है, LDO को देखे तो ज़्यादा अच्छा खासा कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी ऑल्ट्स जो इथेरियम के साथ इकोसिस्टम में काफ़ी अच्छे तक परफॉर्म किए थे उन्होंने, ठीक है। हम उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि इथेरियम की एनालिसिस करेंगे प्रॉपर TA के साथ, ठीक है। ETF तो आ चुका है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा आया है, ठीक है। और करंट डी मेरे नज़र में इथेरियम जो है काफ़ी यहाँ पर थोड़ा सा वीक लग रहा है, ठीक है। आई गेस 3300 तक हमें नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जो जोन है यहाँ पे जाते को हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर इथेरियम जाए और फिर यहाँ से हमें ऊपर कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। इथेरियम के मैंने पहले भी हाई टाइम फ्रेम की अगर बात करें ना, तो इथेरियम का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बहुत पहले कि इसकी ये जो फोर्थ वेव है ये ABC ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। ये ABC वेव ऑलरेडी मेरे को ये करेक्टिव वेव है जो कि हो चुकी है। अभी करंटली वीक को भी तो 5 दिन पड़े हैं, 4-5 दिन पड़े हैं, ठीक है। बस ये सीन है कि ये जो वीक की क्लोजिंग है, पिछले वीक का जो हाई जिसने डंप दिया था उसके नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नीचे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर नीचे में भी लो टूटने के चांसेस बन जाएंगे फिर, ठीक है। मेरे को लगता नहीं कि वो होगा। इथेरियम थोड़ा सा यहाँ पे बोरिंग सा प्राइजेशन बनाएगा, ठीक है, लोगों को ये विश्वास दिलवाएगा कि ETF जो था बेकार था इथेरियम का, और फिर वहाँ से हमें फिर अच्छा खासा एक पंप देखने को मिल सकता है। यहाँ न्यू 80 के इथेरियम के, वो तो पहले तो 7000 के आसपास है, फिर उसका रहेगा 9 से 10,000 के पास, ठीक है। 9 से 10,000 के पास इथेरियम का जो टारगेट रहेगा। और अगर हम देखें भी तो मेरे को लगता है 9 तक तो होना चाहिए, 7 से 9,000 तक का इसका टारगेट रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लो टाइम फ्रेम पर देखें तो ये वाले जो हाइज हैं यहाँ पर ही रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। और डेली की जो कैंडल है, मतलब कि ये वाला है, मैंने वही 3300 ये वाला है, यहाँ तक एक थोड़ा सा लिक्विडेशन नीचे से इस वीक के नीचे से आ सकता है, वहाँ से फिर हमें ऐसे कंटिन्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात यह है कि हम इथेरियम से अमीर नहीं ना बन सकते, ठीक है। बात यह है इथेरियम से अमीर नहीं बन सकते, हमें इथेरियम के इकोसिस्टम के कॉइन पकड़ने पड़ेंगे जो इथेरियम को यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इथेरियम को जो यूज़ करते हैं, इथेरियम की जो बैकबोन की तरह उसकी हेल्प भी करते हैं, इथेरियम के ऑन चेन ट्रांजैक्शन में यूज़ होते हैं। अब देखो स्टेकिंग का मैं इसलिए नहीं डाल रहा, लिक्विडिटी स्टेकिंग APY पे काफ़ी ज़्यादा उसका डिपेंडेंसी रहता है, ठीक है। जहाँ पे APY ज़्यादा रहेगा फंड्स वहाँ पे मूव करेंगे। अब LDO काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बड़ा स्टेकिंग का इसका प्रोजेक्ट है, जिसको मैं बिल्कुल ही इग्नोर करूँगा इस बारी, ओके। मेरे को चार्ट भी काफ़ी सही नहीं लगा, ठीक है। और इसके चार्ट की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो वीडियो बात करेंगे हम सभी कौन सी, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले प्रॉपर जो है, उससे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे इथेरियम की ETF एनालिसिस जो कि हम अभी कर रहे हैं। उसके बाद 2 कॉइन्स हैं, मेरे को लगता है कि यही 2 कॉइन्स सिर्फ पंप होंगे इथेरियम के इकोसिस्टम में से, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, एनालाइज करेंगे। वाई डू ओपन ARB विल डिसअपॉइंट, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि देखो मेरे को पता है उसका TVL बहुत ज़्यादा, ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा, फीस बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, पर चार्ट पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो अभी तक दिख जाना चाहिए था, लेयर 2 भाग जाना चाहिए था। इथेरियम कितनी बार पंप हो चुका बीच में, ठीक है। और उसके बाद में विच मीम यू कैन बाय ETH का, क्योंकि मीम का बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, तो मीम की मैं ऑप्शंस दूंगा कि जो वो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हमें सोलाना ETF देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि सोलाना ETF देखने को मिल सकता है नहीं मिल सकता। और लास्ट जो चीज़ है पेड रिपोर्ट्स, ठीक है, मैं पेड रिपोर्ट्स लेकर आ रहा हूँ। उसमें क्या होगा, उसमें हर एक
चीज़ को लेकर के डिस्कस किया जाएगा। एक पोर्टफोलियो काइंड ऑफ की एक रिपोर्ट रहेगी, ठीक है, जैसे इसमें 5x के कॉइन्स, 10x के कॉइन्स, 20x के कॉइन्स, 50x के कॉइन्स, 100x के कॉइन्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें रहेंगी और साथ में पूरी रिसर्च रहेगी हर एक कॉइन के ऊपर, ठीक है, फंडामेंटल टीए के वाइज, ठीक है। बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट उसके ऊपर है कि वो मैं निकालने वाला हूँ कुछ दिनों में, ठीक है। इसका एक डेमो मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक सो आपको मेरे ट्विटर पे हाईलाइट्स में शायद मिलेगा, अगर हाईलाइट पे नहीं मिला तो मेरा कम से कम ये वाला जो ट्वीट है, आई डू नॉट बिलीव इन सर्टिफिकेशन, इसके नीचे आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे एजिक्स का तो मिल जाएगा आराम से। एजिक्स की मैंने रिपोर्ट बनाई थी, ओके। तो एजिक्स ठीक है, तो एजेक्स पर रिपोर्ट बनाया टीए बेस्ड, तो ये प्राइस टीए ये सारा ये एआई के बेस पे था सारा का सारा। तो ऐसे रिपोर्ट आपको मैं बना के दूंगा, ठीक है। उसमें हर एक कॉइन जो भी होगा 5x का हो, 10x, 20x, 30x, 50, 100x जो भी रहेगा, उसके साथ इसके पूरे एनालिसिस, टारगेट्स, जो भी एक्सपेक्टेशन रहेगी मेरी, उसके बेस पे मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो वो आने वाली हैं, तो उसके लिए तैयार रहना बिल्कुल, ठीक है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर देन द पेड ग्रुप, ठीक है, क्योंकि आपको स्पॉट पे होल्ड करना, आराम से बैठ के होल्ड करो बस। और या ठीक है, तो हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो इथेरियम के एनालिसिस में मैं बात कर रहा था 7 से 9,000 का टारगेट रहेगा, और सी वेव ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है इथेरियम की, ठीक है। अब हमने कॉइन्स की बात करनी है, ठीक है। दो वो कौन से कॉइन्स हैं, ठीक है, ये वाले दो वो कौन से कॉइन्स हैं जो मेरे को लगता है यही बम्प होंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं चुनूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है, जो एक ओजी प्रोजेक्ट है पहले से, ठीक है, और वो इथेरियम यूज़ करता है Web3 में, ठीक है, वो है ENS, ठीक है। ENS के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, आप डिटेल देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं बताऊँगा। अब देखो, वैसे तो ये एक रेंज हाई पे जाके फंस गया है, ठीक है, बट बात यह है कि अगर तो ये बेरिश बनना होता तो ये पहली रिजेक्शन में या यहीं से रिजेक्शन में नीचे चला जाता और फिर और कंसोलिडेट करता नीचे जाता, पर अभी ये नहीं किया। हम उसी रेंज हाई पे जाकर कंसोलिडेट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट बेरिश, ओके, वो बेरिश नहीं है। इवन अगर हम $25 का सपोर्ट भी तोड़ दें नीचे आएगा, फिर से हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। जब तक हम ये वाले ट्रेंड में होल्ड करें तब तक वी आर गुड। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन 24 तक भी नीचे प्राइस जल्द चला जाए ENS का, तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं ये कॉइन क्यों बोल रहा हूँ, ये वो कॉइन पहले बात तो टीए प्राइस देखे ना, तो इसके कभी बुल रन आई नहीं है, ठीक है, इसके कभी बुल रन नहीं आई, तो बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन में है। कितने डेज़ की एक्यूमुलेशन है वो भी देख लेते हैं। ये है ऑलमोस्ट 900 डेज़, मतलब कि ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल की एक्यूमुलेशन में, ठीक है। रेंज हाई पे आके फंसा हुआ है। अब ये रेंज हाई पे इसलिए फंसा क्योंकि इथेरियम ब्रेकआउट नहीं कर रहा है वहाँ से, ठीक है। तो जब मार्केट को मूव ऊपर करना होगा तो ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, ठीक है। और इसका मार्केट का 900 मिलियन डॉलर का पास ऑलरेडी है, ठीक है। टोकनॉमिक्स भी अच्छा है इसका, ठीक है। इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे $49 के आसपास, दूसरा टारगेट रहेगा 80 के पास, और जो तीसरा रहेगा वो रहेगा हमारा 120 के पास, ठीक है। तो ये अब देखो, इससे आप स्टिल बेटर देन बाकी कॉइन्स जो पंप ना हो मेरे को लगते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जब सोलाना का वो आया था, बिटकॉइन का ETF आया था, वो आया था, STX काफ़ी अच्छा पंप हुआ था। तो बहुत ही सिलेक्टिव कॉइन्स होंगे जो पंप होंगे, तो ऐसे हो सकता है ENS ही पंप होता रहे और बाकी कॉइन्स ना हो, ठीक है। तो वही चीज़ है। और ये इथेरियम को एक्चुअल में ऑन चेन यूजेस इसकी है, ठीक है, क्योंकि इथेरियम नेम सर्विस है, वो एक वेब डोमेन की तरह ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से इसके ये टारगेट्स देखने को हमें मिल सकते हैं, और इवन इससे भी हायर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आगे लॉन्ग रन में, ठीक है। तो ये इथेरियम, दिस इज़ द मस्ट मेरी नज़र में, कि जो एक इथेरियम की इकोसिस्टम को अगर आप प्ले आउट करना है तो वो एक मस्ट पहला तो ENS रहेगा, ठीक है। इसका अगर हम BTC पेयर बात करें, क्योंकि BTC पेयर जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है जब हमें एक स्ट्रॉन्ग देखना होता है किसी चीज़ का नैरेटिव। तो BTC पेयर देखिए, तो BTC पेयर वैसे तो है तो डाउन ट्रेंड में, बट ये बिल्कुल वैसा न्यू लोज वाला डाउन ट्रेंड नहीं है जिस जो बेरिश होता है, ठीक है। इसने फेक आउट वहाँ से दिया, तो अभी भी ये रेजिस्टेंस के पास है। अगर हम देखें तो एक तरह का ये फॉलिंग वेज की तरह बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पक्का यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस होगी वीकली की, ठीक है। तो फॉलिंग वेज की तरह अगर ये बन रहा है तो इसका जो टारगेट पहला रहेगा वो ये रहेगा यहाँ पर 10,000 सतोशीज़ के पास, जो कि है 2.5x। अभी वो $27 चल रहा है, जो 2.5x कहाँ तक हो गया, 2x 40, ठीक है, 50, ऑलमोस्ट $70-80 के पास हो गया। तो सेकंड टारगेट हमारा हिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सीन है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है,
इवन ये वाला जो है 15 सतोशी का, यहाँ पे तो $100 के आसपास पहुँच जाएगा आई थिंक सो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट $100 के पास पहुँच जाएगा, $90 to $100। ठीक है, तो ये सीन है। तो इसके BTC पेयर इज़ गुड। ओके, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है BTC का, वो जैसे सोलाना का चार्ट है, सोलाना का तो BTC पेयर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसका काफ़ी ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, जैसे ये देखो इसकी तो खुद की बुल मार्केट चल रही है। ठीक है, तो यहीं से पता लग रहा है कि सोलाना काफ़ी अच्छा पंप जाएगा, और ऐसा लगता है कि सोलाना ही पंप होता रहे। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, देख लेना, आई बटन में डालूंगा, क्योंकि सोलाना पंप होता है तो कौन सा कॉइन है जिसमें ज़्यादा बेट कर सकते हैं, जो सोलाना से 3 गुना ज़्यादा पंप होता है जब सोलाना पंप होता है बस। ठीक है, तो ये सीन हमें काफ़ी अच्छे दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोलाना का BTC पेयर, जो मैंने एग्जांपल देने की मैं बता रहा था। ठीक है, तो इसका भी अच्छा है BTC पेयर, बस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये जब ये वाले लेवल को तोड़ेगा 4000 के ऊपर 10-20% जो तोड़ेगा, उधर से $32 के ऊपर चला जाएगा, फिर देखना हमें 2-3x आराम से देखने को इससे मिल जाएगा, कम बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो पहला कॉइन है वो है ENS मेरी नज़र में। ठीक है, अब दूसरा कॉइन है मैं ले2 चुनूंगा। ठीक है, आपकी नज़र में मेरे को पता है ले2 कौन सा आ रहा है। ठीक है, को कह रहा हूँ ले2 टोकन्स देखिए, मैटिक भी है, मेंटल है, ARM है, IEMX है, ऑप्टिमिज्म है, स्टार्क नेट है, ये सारे हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं एवो जीगा सिंह स्टार्क नेट इनको नहीं दिखूंगा। ठीक है, क्योंकि इनका तो अभी साइकिल बना ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि स्टार्क नेट भी देखें ना STR के। ठीक है, स्टार्क नेट देखें तो ये अभी ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको तो बुलिश है, नीचे डाउन ट्रेंड लोअर लोज ही बना रहा है, तो पता नहीं कब तक, जब तक ये ऐसे कोई कर्व नहीं बना लेता, अप ट्रेंड यहाँ से शो नहीं होता, तब तक मैं इसको नहीं बाय करूँगा। तो सभी बाकी कॉइन्स का भी यही हाल है। एवो देखेंगे तो एवो का भी आई थिंक सो यही हाल होगा। हाँ, तो एवो का भी यही हाल है। ठीक है, जब तक ये नीचे ही है, जब तक यहाँ से करके एक बुलिश ट्रेंड नहीं ना दिख रहा। बुलिश ट्रेंड का मतलब देखो ना, यहाँ पर देखो इसके जो रेड कैंडल्स कितनी सारी ज़्यादा आ रही है, और ग्रीन बहुत छोटी छोटी आ रही है, रेड बड़ी बड़ी आ रही है। तो यहाँ पर जाएंगे ना तो ग्रीन ज़्यादा आएंगी, रेड छोटी छोटी आएगी, तो यहाँ पे हम फिर बाय करेंगे। फिर इसका टारगेट अच्छा खासा ऊपर 5-10x का बन सकता है ये होगा, बट मेरे को लगता नहीं इतना बनेगा, कोई FD बहुत ज़्यादा है इन कॉइन्स का। मंता का भी ऐसे सीन है, मंता को भी मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। ठीक है, SKL भी इसने सपोर्ट तोड़ दिया है, तो इसलिए बेरिश हो चुका है। ठीक है, IMX स्टिल इट इज़ अ बेटर बेट। ठीक है, बट ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम के बाद में बात करेंगे, क्यों मेरे को ये पसंद नहीं है। पहले ऑप्टिमिज्म काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, अब नहीं लगता है, क्योंकि प्राइसेस इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो मैटिस इज़ द सेकंड कॉइन जो इसके ऊपर मैं बेट लेना चाहूँगा। ओके, ठीक है, तो मैटिस सेकंड कॉइन क्यों है मैं इसके बता रहा हूँ यार, इसका क्लियर ट्रेंड है एक। ठीक है, इस कॉइन ने यहाँ पर जैसे ये क्यूमुलेशन सी ने बनाई थी। ठीक है, ये एक तरह का फॉलिंग वेज जैसे बना लो, या ऐसे क्यूमुलेशन बना लो, तो जैसे फॉलिंग वेज ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे इसने ये फॉलिंग वेज टाइप का इसको ब्रेकआउट किया है, तो मतलब कि कितना बड़ा पंप दिया है इसने। ठीक है, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट से देखें तो ये हो गया 5x से ऊपर का, तो इतना तो आर्बिट्रम ने दिया ही नहीं, OP ने दिया है, नहीं दिया। ठीक है, तो लेयर 2 में सबसे जो TA वाइज जो स्ट्रॉन्ग कॉइन है ना, वो ये मैटिसी है, और इसका ये पूरा का पूरा ये सेकंड वेव इसका शुरू हो चुका है। मे भी थोड़ा सा नीडिटस 40 के पास देखने को मिला, बट मेरे को लगता नहीं इतना जल्दी मिलेगा। और इसकी ABC भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और मेरी नज़र में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड वेव हो चुकी है, उसकी इसका जो थर्ड वेव का टारगेट अब बनेगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। TA वाइज प्राइस वाइज मैं बात कर रहा हूँ, उस FA वाइज भी तो है। तो पहला टारगेट तो हमारा मतलब कि 250 से $220 के बीच में रहेगा। ठीक है, दूसरा टारगेट जो हमारा रहेगा, अगर यहीं पे इसका बॉटम बनता है, तो ये देखो 300, 250, 300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। 261 सेकंड भी आ गया, और यहाँ पर देखिए फिर 500 से ऊपर का इसका टारगेट बनेगा, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 10x है। और इसका मार्केट कैप भी मैटिस का देखेंगे, तो मैटिस का मार्केट कैप जो है कितना है, मैटिस का मार्केट कैप आई थिंक सो काफ़ी कम है। मैटिस हाँ 285 मिलियन है यार। तो ऑप्टिमिज्म देखो 2 बिलियन पे है, तो कम से कम ये 1-1.5 बिलियन तो जाएगा ही। और मेरे को लगता है ऑप्टिमिज्म से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएगा ये। क्यों? क्योंकि इसका डिसेंट्रलाइज सीक्वेंसर। ठीक है, इसका जो सीक्वेंसर है वो है डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि डिसेंट्रलाइज सीक्वेंसर है। इसका डिसेंट्रलाइज सीक्वेंसर का मतलब ये होता है
कि इसकी जो नोड्स हैं मल्टीपल नोड्स हैं, एक सिंगल नोड्स नहीं है। ऑप्टिमिज्म आर्बिट्रम की बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज नोड्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम सर्च भी देख करके देखें तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, याद करो, इट इज़ अ सिस्टम वेयर मल्टीपल नोड्स रादर दैन सिंगल एंटिटी कलेक्टिवली परफॉर्म द टास्क ऑफ सीक्वेंसिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ये इसके वो रहेंगे डिसएडवांटेजेस। सेंट्रल एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, वेरीफाइंग ऑर्डरिंग ट्रांजेक्शन वेरीफाई करेगा, काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी और काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, नोड्स कंप्रेस ट्रांजेक्शन इन बैचेस रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टू अंडरलाइंग लेयर वन। तो लेयर वन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है डिसेंट्रलाइज जब सिक्वेंसर होता है। ठीक है, तो वही सीन है। ओके या तो इसमें अगर देखें तो देखो डिसेंट्रलाइज सिक्वेंसर किन किन का, सिर्फ पहले नंबर पे मैटिस है और दूसरे नंबर पे मॉर्फ है। ठीक है, तो मॉर्फ को मैं ज़्यादा जानता नहीं, मैटिस के ऊपर मेरी रिसर्च भी है और मैंने आई थिंक $20 के पास में पहले बाय कर रखा था। ठीक है, और ये वहाँ से 20 से 145 गया है, आई थिंक सो मोर देन 8x का इसका प्रॉफिट दिया था इसने, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, इसका तो अगर आप ट्विटर पे जाओगे, ठीक है, हाईलाइट्स में देखोगे तो मैंने यहाँ पर ये वाला जो हाईलाइट्स में जाओगे, कहाँ पे क्या वो ट्वीट जिसके नीचे सारे के सारे प्रोडिक्शंस हैं। ठीक है, इसके नीचे मैंने मैटिस का बताया था, ये है मैटिस, वेयर इज दिस, कहाँ पे मैटिस नीचे का ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैटिस का मैंने बताया था, जब $20 के पास में था, मैं कहा कि ये यहाँ से जाएगा प्रॉपर। मैंने पूरे के सारे रेंज और डिवीजन रिटेस्ट ले ली और 503 डेज की कम्युलेशन और लेयर 2 था थीरम का। ठीक है, तो बात ये है कि थीरम के साथ पंप अब लेयर 2 हो नहीं रहे हैं। ठीक है, थीरम के साथ लास्ट ENS पंप होता और मैटिस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। अगर अब हम OP की बात करें, मैटिस का BTC पेयर देख लें। आज के BTC पेयर इसका बहुत कम जगह पे होगा, तो अभी तो नहीं है, ये तो पुराना है, मतलब कि ये करेक्शन का ही है, मतलब कि थोड़ा सा ही डेटा है, इस पर नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, तो हम OP की बात करते हैं अब। ठीक है, OP की बात करें अगर हम चार्ट की, उससे पहले चलो इनका वो देख लेते हैं डीफा लामा पे जाके। तो टोटल वैल्यू लॉक बहुत ज़्यादा है आर्बिट्रम का, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं मानता हूँ उसकी। आई थिंक तो कुछ टाइम तो बिलियंस में भी गई है, नहीं फ़ीस बिलियंस में गई है। ठीक है, तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है, और रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा जनरेट कर रहे हैं और इसका इकोसिस्टम भी सही है। ठीक है, अगर हम आर्बिट्रम को छोड़ के उसके बाद में अगर हम ऑप्टिमिज्म देखें तो उसका भी यही सीन है। TVL भी काफ़ी ज़्यादा है, इसका भी काफ़ी ग्रोइंग TVL है। ठीक है, और इसके बाद में फ़ीस देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीस है इसकी, रिसेंटली अब कम हुई है। ठीक है, वो हो रही है। ठीक है, अब हम मैटिस देखें तो मैटिस का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही चला है अभी। ठीक है, मैटिस देखेंगे तो इसका TVL कम है। ठीक है, जब रैली आई थी मार्केट में तो काफ़ी स्टेकिंग में काफ़ी एकदम से TVL इसका बड़ा था 300 मिलियन के पास में। ठीक है, 17 मार्च को। ठीक है, अगर 2022 है वो, हाँ, तो 17 मार्च 2022, तो मैटिस 17 मार्च 2022 को क्या कर रहा था, लेट्स सी कहाँ पर है मैटिस, ये रहा। ठीक है, तो मैटिस 17 मार्च, ठीक है, तो देखो इस ये रहा 17 मार्च, तो यहाँ पर है कुछ पीछे ही है। तो यहाँ से TVL इसके एकदम से बड़ा था तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला था। ठीक है, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रन देखने को मिला। ठीक है, तो वही सी ना, अब दोबारा TVL यहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, ट्रेंड में है फॉलिंग वेज की तरह, यहाँ पे टीए प्रॉपर काम नहीं करेगा मेरे को लगता है। ठीक है, बट इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, अगर हम देखें तो वॉल्यूम एडिशनली बड़ा है इसका। ठीक है, बस ये कि ये जो इसके मैट्रिक्स है ना, ये थोड़ी ऑप्टिमिज्म से काफ़ी कम है, ऑप्टिमिज्म आर्बिट्रम से काफ़ी कम है। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ देखो उसको, उनका मैट्रिक्स जिस हिसाब से ऑप्टिमिज्म का मैट्रिक्स है ना, उस हिसाब से भाई ऑप्टिमिज्म का चार्ट भी देखो। ऑप्टिमिज्म का चार्ट मरा पड़ा है, मतलब कि ये कोई चार्ट नहीं है। ठीक है, इसका कोई ट्रेंड नहीं है, मतलब कि ये तो मतलब पूरा जाता, पूरा रिट्रेस नीचे जाता, फिर से जाता, फिर से पूरा रिट्रेस हो जाता, वही ओरिजिन पे आ जाता, फिर से गया, फिर से ओरिजिन पे आ गया। तो ये चलते, इसमें रिटर्न कहाँ कमाओगे आप। ठीक है, तो इवन एडिशनल ट्रेंड लाइन तोड़ी है, दोबारा से रिक्लेम की है। ठीक है, तो ये दोबारा इसको रिट्रेस कर सकता है, यहाँ पर यहाँ पे एंट्री बन सकती है। ठीक है, फिर जा सकता है। तो क्या करोगे 2-3 गुना का, 2-3 गुना अगर यहाँ से भी जाता है तो क्या करोगे, क्या प्रॉफिट कमाओगे उसका। इससे अच्छा आप इथेरियम ले लो, अगर आपने 2-3 गुना ही करना है। ठीक है, तो वही सीन है।
ठीक है। तो इसका मेरे को खास कुछ दिखा नहीं है, तो मैं पहले बुलिश होता था क्योंकि बीच में जो इथेरियम पंप होता था काफ़ी अच्छे से परफॉर्म इन एरियाज़ में, जब ये यहाँ पर था यहाँ पे पंप होता था, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना इन एरियाज में काफ़ी बुलिश रहा, काफ़ी आउट परफॉर्म भी किया है इसने। बट अभी रिसेंटली जो किया वो सही नहीं है इसका, मेरे को टी इसका पसंद नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल भी चार्ट पसंद नहीं आया। अगर मैं ना ये नहीं करा कि बेरिश है, मैं ये कह रहा हूँ अच्छा ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। अब हम इसका वो देखें, BTC पेयर देखें। BTC पेयर बहुत बड़ा सपोर्ट ये तोड़ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो नीचे आ चुका है, तो लोज ही बन रहे हैं इसके, ठीक है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ से मे भी हमें बाउंस देखने को मिले, तो फिर पता नहीं, ठीक है। तो अगर ये अच्छा रहता तो काफ़ी सबसे ज़्यादा अच्छा ही रहता। जैसे यहाँ पर आए थे, ऊपर आया था ना, यहीं पे रिक्लेम करके यहीं पे इसका कोई ट्रेंड बनना चाहिए था, जैसे सोलाना का बना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लेट टू पंप होने वाले हैं नहीं, बात सीधी ये, ठीक है। तो अगर हम आर्बिट्रम का देखें तो आर्बिट्रम का तो यूसिटी पे तो बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो इसने पिछला न्यू लो बनाया है, ये क्या है इसके ऊपर, ये क्या है, ठीक है। इसका कोई ट्रेंड ही नहीं आया, ये छोटे से ट्रेंड बीच में नया कॉइन लॉन्च हुआ था तो वही सीन है, जैसे ये वो स्टार्क नेट वाला वही ऐसे पंप ही होंगे, ठीक है। तो इनका आया नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो मरा पड़ा ही है। और आर्बिट्रम में भी यहाँ पर कुछ नहीं, मेरे को अभी तो खुद देखो ना, लोज ही हैं सारे के सारे, जिसमें क्या बता सकता हूँ मैं। पिछला लो भी से ओरिजिन तोड़ दिया। और आर्बिट्रम के अगर हम BTC पेयर भी देखें तो BTC पेयर तो ये देखो क्या है, ये लोज ही इसका, तो इससे अच्छा तो हमारा वो नहीं है, मेटिस नहीं है। अब देखा चार्ट तुमने, कुछ क्लियरिटी थी इसमें। ऑप्टिमिज्म का चार्ट तो मतलब कि ऐसा है कि इतना रो के कुछ है नहीं प्रॉपर ट्रेंड, स्ट्रेंथ उसने बीच में दिखाई थी। ऑप्टिमिज्म को आप फ्यूचर्स पे ट्रेड कर सकते हो, वो बीच में से ब्रेकआउट करता था, 15-20% की एक ही कैंडल मारता सीधे। इसको इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने देखूंगा, तो FDB आई थिंक 8 बिलियन का है, इसका भी 7-8 बिलियन का है आर्बिट्रम का। अब मैटिस का चार्ट देखो, ठीक है। मैटिस का चार्ट देखो, अब देखो इसमें कुछ क्लैरिटी तो है ना। ये चार्ट पता है वही कंडीशंस पूरी करता है जो मैंने बताया था कि अगर आपको कॉइन अच्छा से फाइंड आउट करना है, अगर आपको नहीं समझ आता कुछ भी, तो वो फिबोनाची लगा के 706 का जो लेवल है उसको अगर फ्लिप करता है कॉइन, तो फिर वहाँ पर जाके आप बेटर ले सकते हो, ठीक है। इसका देखोगे चार्ट तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि सपोर्ट था, ठीक है। उसके ऊपर ये यहाँ पर आया है, जोन डिमांड जोन के ऊपर रिक्लेम कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक पूरा का पूरा एक रैली है, ठीक है, अपनी सेपरेट रैली है, उसमें ये रिट्रेसमेंट है, पुल बैक है। तो यहाँ पे करके, तो यहाँ पे ये ऐसे जाने के बिल्कुल चांस दे रहे कि प्राइस ऐसे ही मूव करता है बाद में, जब भी ऐसे प्रिंट करता है प्राइस एक्शन, ठीक है। तो इसका प्रॉपर है, जैसे मैंने उसमें बताया था कॉइन्स, जैसे मैंने टिया का बताया था, सही का बताया था, ठीक है। तो वो काफ़ी हद तक सेम पैटर्न ये बना रहा है उनके साथ। तो लेयर 2 में मैं सिर्फ मेटिस ही चूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर ETH इकोसिस्टम का कोई मेरे को क्लोज रिलेटिव देखना है, वो ENS देखूंगा, ठीक है। सिर्फ ये 2 ही कॉइन्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मैं बेट करूंगा। बाकी आप खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं। इसका वैलिडेशन क्या रहेगा, ये लो ही रहेगा $33 का, ठीक है। इसका टारगेट मैंने आपको बता दिया है, इसका टारगेट $200, $300, $500 के आसपास की स्कीमेटिक्स के रहेंगे। अगर आप ले 2 देखना चाहते हो तो एक्चुअल में ले 2 काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। ये मैटिस जो है एथेरियम के साथ में, ठीक है। तो इसने अभी तक बॉटम से देखो ऑलमोस्ट 12x है, ठीक है। इतना तो ऑप्टिमिज्म ने कभी दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया ले 2 का। और दूसरा ले 2 एक नज़र में है, अगर देख सकते हैं तो IMX है वो। ये IMX जो है ना, ये ETH की NFT का है भाई। NFT का सीज़न नहीं चल रहा है, तो ठीक है, तो इसलिए इसका प्राइस इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ। पर स्टिल इसने इस बार हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 8x के पास में। अगर बॉटम से देखें 2023 से, ठीक है, तो वहाँ से ये तो 0.4 तक था, तो ऑलमोस्ट 9x के आसपास इसका देखने को मिला था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट पे अभी है करंटली, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो ये काफ़ी बड़े सपोर्ट पर है, ठीक है। तो इसको ही इसने तोड़ के दोबारा रिक्लेम करके ऊपर आया, तो मेरे को लगता है यहाँ पर लेकर ये भी पंप हो सकता है, ठीक है। इसके चांसेस इसको भी दे सकते हो, अगर आपके पास IMX है तो इसको होल्ड करो, ठीक है। और मेरे को भी लगता है कि इसकी जो है ये जो ABC जो है प्रॉपर वो इसकी कंप्लीट हो चुकी है। और ऑप्टिमिज्म की ABC क्या करोगे, वो तो ओरिजिन नहीं तोड़ दिया उसने, वेब फेलियर है, तो वेब भी उसमें सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा होना चाहिए था ऑप्टिमिज्म का, ऐसे करके कुछ आए और रेंज बनाए और फिर ऐसे जाए, ठीक है। आर्बिट्रम का क्या हुआ, ऐसे हो तो वहाँ से ऊपर गया, वो यहीं से करके यहीं चला गया, तो पता नहीं क्या होगा इसका। तो
ठीक है। तो बीच में थोड़ा बहुत पंप हो जाएंगे, पर पूरा प्रॉपर ट्रेंड जो निकलेगा वो मेटिस और ENS ही निकलेगा, उसके 4 चांसेस है। उसके बाद में जो निकलने के चांसेस है वो है IMX, ठीक है। IMX को अगर प्रॉपर बुलिश रहना है, अभी तो वैसे है ही है, ठीक है, अगर तो इसको ये वाला लेवल जो जोन है 1.8 का, इसको फ्लिप करना पड़ेगा, फिर ये काफ़ी अच्छे तक मेरे को लगता है न्यू 8 हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से पूरा प्रॉपर देखें तो हमें 5 से लेके $10 तक का हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी नाइस, मतलब कि 6 to 7x, ठीक है। तो लेयर 2 में इसका मार्केट कैप कितना है, इसका अगर देखें 2.3 है, तो 10-12 बिलियन कोई बड़ी बात नहीं है IMX के लिए, अगर NFT का सीज़न चलता, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, NFT का अगर दोबारा आता है IMX गोइंग टू बी द बेस्ट प्ले, अगर साथ में नैरेटिव बनता है एथेरियम के साथ में। एक अगर अब हमने देखना है कि कौन सा देखना था कॉइन की, मीम कॉइन कैसे अगर हम देखें तो इसकी बात हो चुकी है, वाई OP ARB विल डिसअपॉइंट। तो मेरे को पता बहुत बड़ा इकोसिस्टम है यार, सब कुछ अच्छा है। तो टेस्ला का भी बहुत बड़ा इकोसिस्टम था, बहुत सारे कॉइन है, बहुत सब बड़ा इकोसिस्टम था। GLMR है, वो ऑलरेडी उसकी ट्रेजरी इतनी बड़ी है, अभी भी प्रोजेक्ट तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है वो GLMR जो है, ठीक है, मून रिवर आई थिंक सो। तो TVS इसका प्राइस देखो, GLMR का क्या कर रहा है, GLMR क्या है ये, ठीक है। तो TVS का प्राइस देखो, ये कहाँ था, ये लिस्टिंग प्राइस इसका देखो कहाँ था, $51, $0.2 पे चल रहा है। बीच में पंप भी आया, तो यहाँ से मतलब कि $1.8 से लेकर के $5.8 तक 2-3x गया था। पर क्या करोगे ऐसे कॉइन्स का, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करनी थी मीम कॉइन, ठीक है। तो इथेरियम के ऊपर मीम कॉइन देखो, बहुत बड़ा जो मीम है वो है पेपे, ठीक है। और पेपे करंटली स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है, ठीक है। और पेपे अच्छा जा सकता है, ठीक है। और पेपे मेरे को लगता है कि ये इसका लो यहाँ पे बॉटम बन चुका है, ये ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे एक और ऐसे जाके, तो फिर हमें ऐसे पंप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पेपे का 2-3x का मान के चल सकते हैं। तो पेपे का ये है कि कम टाइम में 2-3x देगा, वैसे इथेरियम कहोगे कि आप फिर से अच्छा इथेरियम बाय करें। इथेरियम पूरे बुल मार्केट के टॉप के आसपास मैं 9,000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 9-10 हज़ार की। तो पेपे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा जो है वो जैक मीम जो है, मैंने पहले बताया था आपको, वो जैक जो मीम है वो प्रॉपर एक इथेरियम के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। वैसे तो काफ़ी नीचे से ये आ चुका है, ऑलमोस्ट 13x जा चुका है, टॉप ये 21x का जा चुका है, पर इसका मार्केट का आई थिंक 18 से 20 मिलियन ही है। रिसेंटली मैंने बाय करा था, ये आई थिंक सपोर्ट तोड़ भी सकता है, ये कोई सी बड़ी बात नहीं है, बट कोई बात नहीं, 20-30% से नीचे भी चला गया। बट ये कि अगर आपको मीम बेट करना है इथेरियम के ऊपर तो वो रहेगा वो जैक, ठीक है, मेरी नज़र में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सोलाना ETF, देखो सोलाना ETF आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सोलाना की ETF के आने के बहुत चांसेस हैं। सबसे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका चार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, दूसरा फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। फंडामेंटली भी देखें ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब रिसेंटली पूरे मार्केट में ना अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो चार्ट है वो है सोलाना का, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट है नहीं किसी का, ओके, करंटली अभी तो वो है सोलाना का, ठीक है। इसका BTC पेयर देखोगे ना, BTC पेयर तो ऐसा लग रहा है जैसे USDT का पेयर है, USDT पेयर से भी BTC पेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका, BTC पेयर देखे तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत भयंकर तरीके से अभी आउट परफॉर्म होने वाला है सोलाना। मेरे को लगता है हमें न्यू ATH हमें नेक्स्ट मंथ में ही 1-2 हफ्ते में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो USDT में 2-3x अगर हो गया तो आपको पता कि कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा पंप होगा, उसके लिए वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा सोलाना के साथ जो होता है, ठीक है। तो इसके फंडामेंटल देखो तो फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर एक्चुअल में कोई इथेरियम को पीछे कर सकता है वो है सोलाना, ठीक है। इसका फंडामेंटल देखोगे, इसके ट्रांजेक्शन जैसे काम होती है और फीस जैसा रहता है, और इस बारी जैसे पिछली बुल मार्केट में इथेरियम के NFTs चली थी, तो इस बारी मीम कॉइन्स चले हैं वो सारे के सारे सोलाना के ऊपर बने हैं, ठीक है। तो ये सीन है, तो मेरे को लगता है सोलाना के ETF आने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है। बट ये कि वॉल्यूम के अंदर कितना आएगा वो नहीं मैं पता, क्योंकि इथेरियम काफ़ी OG प्रोजेक्ट है पुराना, ठीक है, उसको लोग काफ़ी जानते हैं, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम का मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो पेड रिपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हमें बात करेंगे कि आपको मतलब कि हमारा ट्विटर जो है फॉलो क्यों करना चाहिए। अब जैसे मेटिस जैसे कॉइन्स जब थे तो वो आपको मेरे पे ही मिलेगा, कहीं किसी बहुत कम लोगों ने बताया था। एजिक्स की रिपोर्ट होगी, ठीक है, जो मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं वो सारी की सारी बहुत ही तगड़ी काफ़ी अच्छी रहती हैं,
ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम काम करती हैं। अब जैसे जो FTT था, ठीक है, FTX का जो मैंने शॉट मारा था, पर्सनली मेरे प्रीमियम मेंबर्स ने भी शॉट मारा था, ठीक है, तो वो सारा का सारा ये मैंने बिड भी यहाँ पे बताई थी, 22 से 25 फिल हुई थी बिड, वहाँ से पूरा का पूरा ये $6-7 तक गया था, ठीक है, तो मतलब कि वहाँ तक मैंने होल्ड किया था। अगर हम यहाँ पर हाईलाइट्स में भी जाएंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे जो प्रीमियम में हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जैसे ये गोल्ड का जो चार्ट है, ये तो किसी ने बताया ही नहीं था। अब जैसे मैंने बताया, मेरे बाद में ही बाकी लोग बताने उन्होंने शुरू कर दिया और 14,000 व्यूज़ आए हैं इसके ऊपर मैं बताया था कि गोल्ड और ETF बिटकॉइन ETF जो है, दोनों के ETF के सेम प्लेयर्स हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि गोल्ड को फॉलो करेगा, ठीक है। टियर वाइज अगर जैसे बिटकॉइन का चार्ट है, ये देखो प्रॉपर सारा का सारा फ्रैक्टल देखेंगे अगर हम, तो पूरा गोल्ड के साथ था कि ABC ही जाएगा और नीचे लो के नीचे का सोल्ड करके ऊपर जाएगा। तो वही एग्जैक्ट यहाँ पर जब बिल्कुल ये कैंडल बन रही थी कैप्चुलेशन वाली, जब सब डरे पड़े हुए थे, किसी को कुछ नहीं पता लग रहा था, सारे 40 के 30 के ये कर रहे थे, तो तब जाके मैंने ये चार्ट बनाया था, तब मैंने डाला था, मैंने बहुत घंटों रिसर्च की थी, तो मैंने डेवलप बताया था 56.6 के 53 के बीच में ही रहेगा, वहीं पर आया वहीं से जाएगा, ठीक है। और करंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे गोल्ड को ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये ऐसी जो इन डेप्थ जो चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं दिखती, और मेरे को कई बार दिख जाती हैं बहुत बारी, और वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इवन आपको हमारे जो VIP प्रीमियम मेंबर हैं, ठीक है, वो परसेंटेज प्रोग्राम मेंबर है, इसमें जो मेरी खुद की ट्रेड्स होते हैं वही डालता हूँ मैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हफ्ता गया लास्ट हमारा, नॉट का 8.4% मूव पकड़ा हमने, ETH का टारगेट 1 हुआ था, सोल के दोनों टारगेट हिट हुए थे, 10-15% का मूव पकड़ा था, AR का तो 37% का मूव पकड़ा हमने फ्यूचर्स पे, कहने का मतलब स्पॉट का वो मूव था। अब लीवरेज से अब देख लो कितनी उन्होंने लीवरेज लगाई होगी रिस्क, तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, और जितने भी चार्ट्स, बहुत सारे मीम्स को हैं जो चार्ट रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे रिसेंटली मैंने फ्लो की का, ठीक है, इन्होंने डाला था, मैंने पाई का भी डाला था, ठीक है, और NPC का भी डाला था, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया था, मदर का डाला था, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। तो इसलिए आपको हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहिए। एंड इफ़ यू वांट टू इनरोल टू आवर पर्सनल प्रोग्राम, ठीक है, तो आप जाओगे यहाँ पे ट्विटर पे, ये जो लिंक है, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्म खुलेगा, तो इसको जा करके आपको फिल आउट करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्म। यहाँ पे मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे अपडेट्स मार्केट की मिलती हैं, तो ये प्रॉपर यहाँ पे है, तो आप फॉर्म फिल आउट कर सकते हो, फिल आउट द फॉर्म पे क्लिक करके, ठीक है। तो टेलीग्राम पे चैनल अगर आप जाओगे तो वहाँ पे पिन मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे से सीखना है, प्रॉपर मेंटरशिप भी है, 1-to-1 भी है, और ग्रुप सेशन के साथ भी। 1-to-1 में इंडिविजुअल एक ही बंदा होता है एक टाइम पे, ठीक है, और वो आप मेरे को DM कर सकते हैं, ठीक है, ट्विटर पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। और इसका भी फॉर्म वहाँ पर, मतलब कि हमारे टेलीग्राम का जो पिन मैसेज है वहाँ पर है, ठीक है। और टेलीग्राम में प्रॉपर अपडेट्स वहीं पे मिलेंगे, वीडियो के अपडेट्स वहीं पर रहते हैं, सारे के सारे क्विक अपडेट्स जो होते हैं वो टेलीग्राम पे ही रहते हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हो, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना आगे जा करके, ये जब टाइम के साथ जो बंदा बदलता है ना, वो कुछ ही लोग हैं जो बदल रहे हैं, ठीक है, और उनमें से मैं एक हूँ, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं AVAX की इकोसिस्टम में बात करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ लेयर 1 से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो मेरे को लगता है AVAX के साथ भी हमें एक छेड़छाड़ करनी चाहिए, वहाँ पे भी ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिल रहा है मुझे, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।